Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today we will discuss about the doubly excited magnetic system, and this topic is related to electrical machine first. Let us start with my topic. Basic aspects and physical phenomena involved in doubly excited magnetic system. Figure illustrates a simple model of doubly excited magnetic system. फिगर doubly excited magnetic system के एक simple model को represent करता है. This is the simple model of doubly excited magnetic system. This model consists of stator iron, रोटर आयरन एंड बोथ आर ऑफ सैलिएंट पोल टाइप. इस मॉडल में स्टेटर आयरन, रोटर आयरन और दोनों ही सैलिएंट पोल टाइप के होते हैं. दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ स्टेटर आयरन, रोटर आयरन इन बोथ आर ऑफ सैलिएंट पोल टाइप. द स्टेटर विद NS टर्न्स इज एनर्जीड फ्रॉम सोर्स 1 एंड द रोटर विद NR टर्न्स इज एक्साइटेड फ्रॉम सोर्स 2. स्टेटर जो NS टर्न्स के साथ है उसे सोर्स 1 के द्वारा एनर्जी देते हैं. ये स्टेटर है, इसके उसे हम एनर्जी देते हैं सोर्स 1 के द्वारा. और ये रोटर है, इसको रोटर को हमने सोर्स 2 के द्वारा एनर्जी दी है. ये सोर्स 2 के द्वारा हम रोटर को एनर्जी देते हैं. स्टेटर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो NS है, जिसे हम एनर्जी सोर्स 1 के द्वारा हम एनर्जी देते हैं. रोटर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है वो NR है, इसे सोर्स 2 के द्वारा हम एनर्जी देते हैं. The MMFs are produced both the stator एंड रोटर वाइंडिंग्स आर इन द सेम डायरेक्शन. यानी कि अब जब हम एनर्जी देते हैं स्टेटर को सोर्स 1 के द्वारा और रोटर को सोर्स 2 के द्वारा, जब हम एनर्जी देते हैं तो MMF प्रोड्यूस होता है. बोथ द स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग आर इन द सेम डायरेक्शन. तो स्टेटर और रोटर वाइंडिंग्स के द्वारा जो MMF प्रोड्यूस होता है वो समान डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है. The MMF are produced by both the stator and rotor windings are in the same direction, and magnetic torque TE is in anti-clockwise direction as shown in figure. और जो मैग्नेटिक टॉर्क TE है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें प्राप्त होता है. यानी कि जो MMF प्रोड्यूस होगा रोटर और स्टेटर वाइंडिंग्स के द्वारा जो तो समान डायरेक्शन में प्राप्त होता है, लेकिन जो टॉर्क है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे हमको टॉर्क देखने को मिल रहा है. टॉर्क क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. लेकिन जो MMF है रोटर और स्टेटर वाइंडिंग्स के द्वारा वो सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, लेकिन टॉर्क यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है. ठीक है. Therefore, the differential electrical energy input dW electric from two energy sources, source 1 and source 2. इसलिए जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट DW इलेक्ट्रिक दोनों एनर्जी सोर्सेज के द्वारा से, सोर्स 1 और सोर्स 2 से, DW इलेक्ट्रिक बराबर क्या होगा, IS D psi S plus KIR D psi R, where IS is the stator current and IR is the rotor current. This is the equation number 1. Here psi S and psi R are the instantaneous total flux linkage of stator and rotor windings respectively. यहाँ पे psi S और psi R है वो instantaneous total flux linkage है stator और rotor windings के. Since the magnetic saturation is neglected, चूँकि इसमें magnetic saturation को हमने neglect किया है, psi S and psi R can be expressed in terms of self and mutual inductances. इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, magnetic saturation को neglect किया है. psi S और psi R को हम सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो psi S इक्वल टू क्या आएगा, LS IS प्लस के MS R IR. psi R equal to LR IR plus K MRS IS, where LS is the self inductance of stator winding, LR is the self inductance of rotor winding, MRS is the mutual inductance between stator and rotor windings, और MSR is the mutual inductance between stator and rotor windings. ठीक है. LS LR और MRS क्या है, LS है सेल्फ इंडक्टेंस है स्टेटर वाइंडिंग का, LR है सेल्फ इंडक्टेंस है रोटर वाइंडिंग का, MRS म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग्स.
In figure 2.17, initially the space angle between rotor and stator axis is theta r. फिगर में जो स्टेटर और रोटर के सापेक्ष जो एंगल है, स्टेटर और रोटर के सापेक्ष जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। स्पेस एंगल कितना है, थीटा। इनिशियली द स्पेस एंगल बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर एक्सिस, रोटर और स्टेटर एक्सिस के सापेक्ष जो स्पेस एंगल है वो क्या है, थीटा आर है। एंड बोथ द करंट आई एस एंड आई आर अज्यूम्ड जीरो। यहाँ पे आई एस और आई आर दोनों करंट को हम क्या करते, अज्यूम करते हैं, जीरो अज्यूम करते हैं। दोनों करंट को हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। नाउ द स्टेटर एंड रोटर कोइल्स आर स्विच्ड ऑन टू देयर रेस्पेक्टिव एनर्जी सोर्सेज। अब स्टेटर और रोटर कोइल्स दोनों को अपने अपने एनर्जी सोर्सेज के द्वारा हम स्विच ऑन कराते हैं, सो दैट द करंट राइज फ्रॉम जीरो टू आई एस और आई आर रेस्पेक्टिवली। अब हम जैसे ही स्टेटर और रोटर कोइल्स को अपने अपने एनर्जी सोर्सेज के द्वारा स्विच ऑन कराते हैं तो जो करंट है वो जीरो से आई एस और आई आर तक राइज करता है, इंक्रीज करता है। यानी स्टेटर का करंट जीरो से लेके आई एस तक राइज करेगा और रोटर का करंट है वो जीरो से लेके आई आर तक राइज करेगा। इफ द रोटर इज नॉट अलाउड टू मूव, यदि रोटर मूव करने के लिए अलाउ नहीं है, दैट डी डब्ल्यू मैकेनिकल इज जीरो। तो डी डब्ल्यू मैकेनिकल यानी मैकेनिकल डिफरेंशियल मैकेनिकल एनर्जी का एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो होगी। यदि रोटर मूव करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो डी डब्ल्यू मैकेनिकल क्या होगा, जीरो। एंड एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बिकॉज, और इसके कारण जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है वो क्या बनेगी, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बराबर डी डब्ल्यू मैक प्लस के डी डब्ल्यू फील्ड। दिस इज द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल टू डी डब्ल्यू मैकेनिकल की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो, क्योंकि रोटर मूव करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, रोटर मूव नहीं कर रहा है, तो डी डब्ल्यू मैकेनिकल क्या हो गया, जीरो प्लस के डी डब्ल्यू फील्ड। तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल टू आ गया जीरो प्लस के डी डब्ल्यू फील्ड। थस विद द रोटर हेल्ड फिक्स्ड, जब रोटर को फिक्स रखने के साथ ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सप्लाई सोर्सेज, सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सप्लाई सोर्सेज के द्वारा सप्लाई होती है, इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, स्टोर होती है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2.51 डी डब्ल्यू फील्ड इक्वल टू डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बराबर क्या आएगा, आई एस डी शाई एस प्लस के आई आर डी शाई आर। डी डब्ल्यू फील्ड इक्वल टू डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, क्योंकि मैकेनिकल की डी डब्ल्यू मैकेनिकल की वैल्यू तो क्या हो गई, जीरो, तो डी डब्ल्यू फील्ड किसके बराबर आ गया, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक के। तो डी डब्ल्यू फील्ड इक्वल टू डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल टू आई एस डी शाई एस प्लस के आई आर डी शाई आर। नाउ आई एस डी और यहाँ पे शाई एस और शाई आर की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आई एस डी शाई एस की वैल्यू पुटअप करेंगे तो शाई एस की वैल्यू क्या थी, एल एस आई एस प्लस के एम एस आर आई आर प्लस के आई आर डी। अब यहाँ पे शाई आर की वैल्यू पुटअप करेंगे तो शाई आर की वैल्यू क्या है, एल आर आई आर प्लस के एम आर एस आई एस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 53। सिंस द रोटर इज नॉट अलाउड टू मूव, चूंकि रोटर मूव करने के लिए अलाउ नहीं है, रोटर मूव नहीं कर रहा है, द रिलेक्टेंसेज एंड देयरफॉर द इंडक्टेंसेज आर कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पे जो रिलेक्टेंस और जो इंडक्टेंस है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन व्यू ऑफ दिस, इसे देखने पर द डिफरेंशियल चेंजेज इन इंडक्टेंसेज दैट इज डी एल एस, डी एल आर एंड डी एम एस आर इन इक्वेशन 2.53 आर आल जीरो। यहाँ पे जो इसको देखने पर जो डिफरेंशियल चेंजेज हो रहे हैं इंडक्टेंसेज में, मतलब स्टेटर का सेल्फ इंडक्टेंस डीएलएस में जो डिफरेंशियल चेंज हो रहा है, डीएलआर इज द डिफरेंशियल चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रोटर और डीएमएसआर इज द डिफरेंशियल चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 53 डी डब्ल्यू फील्ड इक्वल टू आई एस एल एस डी आई एस, यानी कि जो स्टेटर में जो चेंज हो रहा है, स्टेटर के में जो चेंज हो रहा है वो कितने का चेंज हो रहा है, आई एस एल एस डी आई एस प्लस के आई एस एम एस आर डी आई आर प्लस के आई आर एल आर डी आई आर प्लस के आई आर एम एस आर डी आई एस, आई एस डी एस एल आई एस प्लस के आई एस एम एस आर डी आई आर प्लस के आई आर एल आर डी आई आर प्लस के आई आर एम एस आर डी आई एस। दिस इज द फ्रॉम इक्वेशन नंबर 53। ये इक्वेशन नंबर 53 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, डी डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 से आया है। तो आई एस एल एस डी आई एस प्लस के आई आर एल आर डी आई आर प्लस के इन दोनों में से मैंने क्या कर लिया, एम एस आर कॉमन ले लिया, एम एस आर डी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया ब्रैकेट में आई एस आई आर। इन दोनों में से मैंने क्या कर लिया, जो एम एस आर और डी कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, आई एस आई आर। द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन एस्टाब्लिशिंग द करेंट, magnetic field energy stored in establishing the current from 0 to IS IR is given by।
मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर हुई इन एस्टाब्लिशिंग द करंट, यानी करंट को एस्टाब्लिश करने के लिए जीरो से लेके आई एस और जीरो से लेके आई आर तक करंट को एस्टाब्लिश करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर हुई वो क्या आएगी, डब्ल्यू फील्ड इक्वल टू एल एस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू आई एस डी आई एस प्लस के एल आर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू आई आर डी आई आर प्लस के एम एस आर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू आई आर डी आई एस डी ब्रैकेट स्टार्ट आई आर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आई एस का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आई एस तो क्या आ जाएगा, आई एस स्क्वायर अपॉन टू और एल एस। यदि आई एस स्क्वायर अपॉन टू आ रहा है फिर इसके बाद में हम इसकी लिमिट पुटअप करेंगे आई एस, यानी अपर लिमिट पुट करेंगे आई एस और लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो। तो आई एस की जगह आई एस पुट करेंगे तो आई एस स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, लेकिन जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का जीरो। तो जीरो से कोई मतलब नहीं है, तो क्या आ जाएगा वन आई एस स्क्वायर अपॉन टू एल एस प्लस के वन अप इसका करेंगे आई आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन टू और एल आर है ही है तो आई आर स्क्वायर अपॉन टू एल आर प्लस के एम आर एस है ही है आई और आई आर का करेंगे तो क्या आ जाएगा आई आर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आई आर का तो क्या आ जाएगा आई आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 54। फॉर ऑब्टेनिंग द मैग्नेटिक टॉर्क टीई प्राप्त करने के लिए अज्यूम द रोटर टू मूव थ्रू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा आर, यानी कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो रोटर है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा आर से होकर मूव कर रहा है, जो फिगर में दिखाया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ टी, यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन में ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा आर से होकर रोटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, शोन इन फिगर। नाउ एज द रोटर मूव्स, जैसे ही रोटर मूव करता है द रिलेक्टेंसेज एंड इंडक्टेंसेज वेरीज, तो रिलेक्टेंस और इंडक्टेंस क्या करते हैं, वेरी करते हैं। सो द पैरामीटर डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक एंड थीटा डी डब्ल्यू फील्ड चेंजेज, तो डी डब्ल्यू मैकेनिकल इक्वल टू किसके आ जाएगा, डी टी ई डी थीटा आर। सब्सटीट्यूटिंग ऑफ द वैल्यूज डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, डी डब्ल्यू मैकेनिकल एंड डी डब्ल्यू फील्ड इन एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, डी डब्ल्यू मैकेनिकल और डी डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में रखेंगे। तो क्या आएगा, वन अपॉन टू आई एस स्क्वायर डी एल एस प्लस के वन अपॉन टू आई आर स्क्वायर डी एल आर प्लस के आई आर डी एम एस आर इक्वल टू टी ई डी थीटा आर। डी डब्ल्यू मैक बराबर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या वन अपॉन टू आई एस स्क्वायर डी एल एस प्लस के वन अपॉन टू आई आर स्क्वायर डी एल आर प्लस के आई आर डी एम एस आर इक्वल टू टी ई डी थीटा आर के। तो टी ई यहाँ से हम निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से, यदि टी ई की वैल्यू निकालेंगे तो टी ई बराबर क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू आई एस स्क्वायर डी एल एस अपॉन डी थीटा आर डिवाइड हो जाएगा तीनों में, तो डी एल एस अपॉन डी थीटा आर प्लस के वन अपॉन टू आई आर स्क्वायर डी एल आर अपॉन डी थीटा आर प्लस के आई आर डी एम एस आर अपॉन डी थीटा आर, यानी कि टी ई टॉर्क निकालेंगे हम। तो इसमें क्या होगा, जब टॉर्क निकालेंगे तो ये डी थीटा आर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इन तीनों में। ठीक है, तो टी ई बराबर क्या आ गया, वन अपॉन टू आई एस स्क्वायर डी एल एस अपॉन डी थीटा आर प्लस के वन अपॉन टू आई आर स्क्वायर डी एल आर अपॉन डी थीटा आर प्लस के आई आर डी एम एस आर अपॉन डी थीटा आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 55। इंपॉर्टेंट क्या है, द टॉर्क टी ई डिपेंड्स ऑन, टॉर्क किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई एस एंड आई आर, यानी करंट की जो आई एस और आई आर की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा द एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि इंडक्टेंस में जो चेंजेज आ रहे हैं, एंगुलर चेंजेज आ रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इक्वेशन अबव रिवेल्स सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये इक्वेशन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देती है। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स प्रोड्यूस ऑन स्टेटर बाई आई एस वन, the north and south poles produced on stator by IS1 and south north poles produced on rotor by IR1, यानी नॉर्थ और साउथ पोल प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, स्टेटर पे जो क्या है IS1 के द्वारा, और साउथ और नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होते हैं रोटर पे किसके द्वारा, IR1 के द्वारा। अट्रैक्ट ईच अदर टेंडिंग टू अलाइन देयर फील्ड्स, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, टू अलाइन देयर फील्ड्स, अपने फील्ड्स को अलाइन करने के लिए, उनके फील्ड्स को अलाइन करने के लिए। द टॉर्क टू बी डेवलप्ड बाय द स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंटरेक्शन टॉर्क, जो टॉर्क डेवलप होता है स्टेटर और रोटर मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा जो टॉर्क डेवलप होता है उसको क्या वो कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और इंटरेक्शन टॉर्क। इट शुड बी नोटेड दैट द रिलेक्टेंस टॉर्क, जो रिलेक्टेंस टॉर्क की वैल्यू है वो क्या आएगी, वन अपॉन टू ब्रैकेट स्टार्ट वन अपॉन टू आई एस स्क्वायर डी एल एस अपॉन डी थीटा आर और वन अपॉन टू आई आर स्क्वायर डी एल आर अपॉन डी थीटा आर।
दिस इज द फॉर स्टेटर रिलेक्टेंस टॉर्क, ये स्टेटर के लिए रिलेक्टेंस टॉर्क है, ये रोटर के लिए क्या है, रिलेक्टेंस टॉर्क है। डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन स्टेटर और रोटर वाइंडिंग, यह रोटर और स्टेटर वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। व्हाट द इंटरेक्शन टॉर्क, लेकिन जो इंटरेक्शन टॉर्क है आई एस आर डी एम एस आर अपॉन डी थीटा आर डज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई एस एंड आई आर, लेकिन जो इंटरेक्शन टॉर्क है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है आई एस आई आर डी एम एस आर अपॉन डी थीटा आर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट की डायरेक्शन के ऊपर, स्टेटर और रोटर करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।